नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। क्रिएटिव एजुकेशन एलबी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों को आपके साथ लगातार साझा करते रहते हैं। आपके लाइक कमेंट के रूप में इसमें लगातार मिलते रहता है। आप सभी का बहुत 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 सारा धन्यवाद। आइए इस शनिवार मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम में हम बच्चों से संबंधित एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास को बाधित करता है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाल श्रम और बाल विवाह जैसे बुराइयों की, जो एक गंभीर दंडनीय अपराध है, कानून की नज़र में भी और इंसानियत के लिहाज से भी। आइए आगे हम जानेंगे कि बाल विवाह क्या है, इसका प्रभावित बच्चों पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है, भारत में बाल विवाह को कब गैर कानूनी घोषित किया गया, इस सामाजिक बुराई के रोकथाम के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, बाल विवाह में संलग्न व्यक्तियों को सजा का क्या प्रावधान है, और हम यह भी जानेंगे कि बाल विवाह को रोकने के लिए किससे संपर्क करें और छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह के रोकथाम के लिए शासन के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लें कि बाल विवाह क्या है, बाल विवाह से क्या तात्पर्य है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अब हम जानते हैं बाल विवाह का बच्चों पर प्रभाव। जो बच्चे बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों का शिकार हो जाते हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे इन बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। बाल विवाह से बच्चों पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। बाल विवाह से बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। बाल विवाह से बच्चों का बचपना खत्म हो जाता है। बाल विवाह से बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बाल विवाह से बच्चों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। बाल विवाह से बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वे दूसरों के साथ बातचीत करने में भी संकोच करने लग जाते हैं। बाल विवाह से बच्चों में तनाव, चिंता, दर्द, डर, बेचैनी, अवसाद और नींद की समस्याएं भी हो सकती हैं। बाल विवाह से बच्चों की भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं, वे संकोची हो जाते हैं। बाल विवाह से बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। बाल विवाह से बच्चों का पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। साथ ही बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए। साथ ही वीडियो में और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए। आइए अब हम जानते हैं कि भारत में बाल विवाह को गैर कानूनी कब घोषित किया गया। वर्ष 2006 में देश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने तथा इससे प्रभावित बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष कानून के रूप में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पूरे देश में लागू किया गया, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि बाल विवाह न हो। अब जानते हैं कि बाल विवाह में संलग्न व्यक्तियों को सजा का क्या प्रावधान है। इसके अंतर्गत बाल विवाह एक कानूनी अपराध है।
इस पर 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अब आगे हम यह भी जान लेते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए हमें कहां और किनसे संपर्क करना होगा। यदि आप देखते हैं कि कहीं पर बाल विवाह हो रहा हो तो इसकी सूचना आपको अनुविभागीय दंडाधिकारी को देनी होगी। पुलिस थाने में आप रपट लिखा सकते हैं। आपके नजदीक के महिला एवं बाल विकास विभाग को बता सकते हैं। गांव के सरपंच को आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। गांव के कोटवार को इसकी आप जानकारी दे सकते हैं। गांव में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसको आप जानकारी दे सकते हैं। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर और महिला हेल्पलाइन 181 पर आप इसकी सूचना दे सकते हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बच्चों, अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में बाल विवाह की स्थिति और रोकथाम के उपायों पर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 12.1% बालिकाओं का विवाह निर्धारित आयु के पूर्व हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई वनांचलों में आज भी बाल विवाह की दर चिंताजनक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कोरिया में अभी भी 22.89% बालिकाओं का विवाह आयु के पूर्व हुआ है। वैसे ही आप बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर आदि को देख सकते हैं। इस कुरीति को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका मुख्य घटक है सामाजिक जागरूकता एवं गतिशीलता, किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन करना, मीडिया संवेदीकरण, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के विषय में जागरूकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि बाल विवाह से बच्चों के ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ते हैं। आप वीडियो पर नए पुराने दोस्त हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक नए नए वीडियो लेकर पहुंचते रहें। अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि बाल विवाह का बच्चों पर क्या असर होता है। अब हम आपसे बात करेंगे कि बाल श्रम क्या है। बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर के लाखों बच्चों को प्रभावित करती है। यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और इसके गंभीर शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं जिसका असर न सिर्फ बच्चों पर बल्कि समाज और देश पर भी पड़ता है। तो हम जानते हैं कि बाल श्रम क्या है। बाल श्रम का तात्पर्य क्या है। बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को ऐसे किसी भी काम में संलग्न करना जो उन्हें उनके बचपने से वंचित करता हो, बचपने से दूर करता हो, उनको स्कूल जाने से रोकता हो और उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए हानिकारक हो, वह बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है, बावजूद इसके बच्चों से काम करवाया जाता है। आइए हम इसके प्रकारों को जानते हैं। शारीरिक श्रम कारखानों, निर्माण स्थलों, खदानों और अन्य खतरनाक वातावरण में बच्चों से काम कराया जाता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा पर असर होता है। घरेलू श्रमिक के रूप में भी बच्चों से काम लिया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल न जाकर घर में काम करते हैं। कृषि श्रमिक के रूप में खेतों और बागानों में भी आपने बच्चों को काम करते देखा होगा। ये बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और मजबूरीवश वहाँ काम करते हैं। बाल श्रम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन कारणों को भी आइए हम जानते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चे स्कूल न जाकर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कामों में संलग्न हो जाते हैं। पहला एक कारण है गरीबी है। हो सकता है जो बच्चा काम करने के लिए जा रहा हो
उसके परिवार की आय बहुत सीमित हो, इसलिए उसे बाहर काम करना पड़ता है। पालकों में शिक्षा का अभाव होने के कारण भी वे बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय आय अर्जित करने के लिए बाहर काम के लिए भेजते हैं। सामाजिक मापदंड। कुछ संस्कृतियों में बाल श्रम को स्वीकार किया जाता है और वहां छोटे बच्चों को बचपने से ही कामों में भेजा जाता है। एक कारण और भी हो सकता है संघर्ष और संकट। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि कहीं पर युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों के चलते भी बच्चों को काम पर जाने के लिए जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कापी, किताब और पुस्तकें होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथ में छीनी, हथौड़े और तमाम तरह की वो चीजें होती हैं जो उनको स्कूल से वंचित करती है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव समाज पर, देश पर और उस बच्चे पर भी पड़ेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि बाल श्रम के क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पहला जो होता है वो है स्वास्थ्यगत समस्याएं। खतरनाक उद्योगों में या वातावरण में रहने से बच्चों में स्वास्थ्यगत समस्याएं पैदा हो सकती हैं। शिक्षा का अभाव। बच्चे जिस उम्र में स्कूलों में होने चाहिए उस उम्र में वह काम करने जाते हैं, तो वह शिक्षा और स्किल से वंचित हो जाते हैं। बच्चों में भावनात्मक आघात भी पहुंचता है। कच्ची उम्र में बच्चे काफी सेंसिटिव होते हैं और उस उम्र में यदि बच्चों को काम कराया जाए तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे बच्चे सामाजिक रूप से अलगाव के शिकार भी हो सकते हैं। सीमित सामाजिक संपर्क और रिश्तों की वजह से उनमें सामाजिक अलगाव की एक स्थिति आ जाती है। बाल श्रम के क्या समाधान हो सकते हैं? यह काफी विस्तृत चर्चा का विषय है और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ बहुत सारे गैर सामाजिक संगठन हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। बाल श्रम का समाधान करने के कुछ उपाय जो सुझाए गए हैं उस पर हम बात करते हैं। पहला है कि शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच प्रदान करना, गरीबी में कमी लाने का प्रयास करना, शासन के द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को कम करने का प्रयास किया जाए ताकि ये बच्चे काम न करके स्कूलों तक पहुंचे। जो कानून है और जो उसका प्रवर्तन तंत्र है उसको मजबूत बनाना ताकि कहीं पर भी नियोजित बच्चों को तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। बाल श्रम को रोकने का सबसे कारगर उपाय है वह है जागरूकता और गैर सामाजिक संगठनों के द्वारा उन बच्चों का संरक्षण करना। यह एक कानूनी और दंडनीय अपराध है। तो यदि कहीं पर भी ऐसे बच्चे नियोजित हैं जो बाल श्रम के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप जहां भी देखें आप पुलिस को या सक्षम अधिकारी को उसकी सूचना आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए। बाल श्रम की जानकारी आप पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई को देने के साथ ही साथ टोल फ्री नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी दे सकते हैं ताकि ऐसे बच्चों का रेस्क्यू किया जा सके।